दोस्तों, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम का यानी कुछ ही घंटा और बाकी है, तो इसलिए अच्छे से इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए और आपके एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। जो आप जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी नंबर यानी बाउल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या बोला जाए 6 नंबर कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 जून 1975 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है कि दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यानी ए नंबर श्यामवती देवी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर 15 से 20 प्रश्नों को देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज हम लोग जो यानी सब्जेक्ट यानी आपके यानी बुक पर्सन और ग्रामर पर्सन दोनों को कवर करने वाले। आपको यहाँ से लगभग 80% जो पूछा जाएगा, तो अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। अब 8 नंबर क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सिमरिया बेगूसराय बिहार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी मालती राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है? रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का आंसर क्या होता है? तो डी नंबर यानी क्या हो जाएगा? गैंग्रीन हो जाएगा, गैंग्रीन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों को अच्छी तरह चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, भगत सिंह का पौतृक गांव कहाँ था? तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी खटकर कर वाला हो जाएगा, यानी देखिए क्या कि खटकर काला पंजाब हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, सारे प्रश्नों को देखना है। अभी हम लोग बुक पर्सन में चल रहे हैं और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ग्रामर पर्सन, यानी 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 80% जो है दोस्तों चांस है कि पूरा पूछा जाएगा आपको। देखिए 12 नंबर, ओ सदानीराज जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है? तो यहाँ पर क्या होगा? 12 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? बोलते क्षण हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर 13 का आंसर डी नंबर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकीकार का नाम बताए? तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर यानी मोहन राकेश हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बंतों का कोरों से भी अच्छा होंगे ना? तो किस कथन में आया? तो यहाँ पर राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाता है? तो ए नंबर यानी मुन्नी कहता है, नहीं मुन्नी में आया। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है 16 नंबर, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए? यहाँ पर दोस्तों 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी नामवर सिंह हो जाएगा, नामवर सिंह। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके 17 नंबर। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेना आप लोग को। देखिए जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का ए नंबर हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मलयज का मूल नाम बताए? तो मलयज का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं क्या ना 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? किस पाठ में आया है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया। अब दोस्तों यहाँ पर देख ले तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? तिरछी शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताए? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? 21 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों आगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि किस पार्ट में आया? अगर तिरछी को देखे तो उसमें उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछी पीछे पीछे आता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो 21 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, तिरछी में आया, त्रिच में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 20 का राइट आंसर जो देखे थे, तो 20 का राइट आंसर यानी उदय प्रकाश हो जाएगा। सॉरी 20 नंबर का राइट आंसर क्या? उदय प्रकाश ए नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो जय कृष्ण मूर्ति क्या थे दोस्तों? 22 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर जाएगा, यानी विश्व शिक्षक थे। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है? 23 नंबर कह रहा है कि किस खंड का प्रस्तावना है मैं कहा गया है? भीगो दूंगी अग जग के छोड़। तो दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए नंबर में क्या है कि क्या है दोस्तों? काव्य खंड है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या हो जाएगा? करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है?
तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ? किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन लिन है मांगत सुर जथनिया। तो दोस्तों सॉरी जूठनिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? 25 नंबर का राइट आंसर जो है यानी सी नंबर हो जाएगा सूरदास। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या? ए नंबर यानी क्या हो जाएगा? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो यहाँ पर दोस्तों 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर सूरदास हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है कि तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर 28 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? तो आप लोग देख करके जवाब ए नंबर हो जाएगा, नहीं हुलसी और आत्मराम दुबे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 29 नंबर नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी सी नंबर को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सी नंबर में। यहाँ पर क्या है कि स्वामी अग्रदास हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। अब दोस्तों 30 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि भूषण के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या? डी नंबर, यानी रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं? कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी भूषण हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी रत्नाकर त्रिपाठी। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या बोला जा रहा है? 31 नंबर कह रहा है कि कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी भूषण हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह तो दोस्तों यहाँ पर दोबारा जो है यहाँ पर आ चुकी है क्या नहीं किस पुस्तक से ली गई है? तो सॉरी यहाँ पर ए अलग क्वेश्चन है। तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी कामयानी हो जाएगा, कामयानी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो रहा है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, नहीं दोस्तों निहालपुर क्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं क्या बोला जा रहा है? 35 नंबर कह रहा है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो यहाँ पर 35 नंबर का राइट आंसर क्या, सॉरी 35 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो आप लोग देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखिए 35 का जी। तो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए नंबर में क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं 36 नंबर प्रश्न, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस कवि संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी लोग भूल गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोग भूल गए। राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 37 का। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए। तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? ए नंबर, यानी क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करें अच्छी तरीके से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो यहाँ पर दोस्तों 39 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं क्या बोल रहा है? 40 नंबर हार जीत गद्य कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी कहीं नहीं वहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि वाह किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाली की सूची अप्रकाशित है? तो यहाँ पर दोस्तों 41 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, तो बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, यानी अशोक वाजपेयी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं 42 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है? तो यहाँ पर 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कि किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज की रोशन की आवाज? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का राइट आंसर तो सी नंबर हो जाएगा, यानी गांव का घर में आया है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताते हैं। 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? अंतोन चेखोव राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके 45 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कि गाई डी
मोपासा का जीवन काल बताए हुए। तो यहाँ तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, यानी क्या है 45 नंबर का, 45 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1850 से 1893 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुकी है 46 नंबर क्या हो जाएगा, करेगी घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी हार मानना हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, करेगी खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो 47 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 48 का बी नंबर है, अचानक मुसीबत आना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके दोस्तों 49 नंबर क्या बोला, छठी का दूध याद आना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 59 का बी नंबर यानी अत्यधिक कठिन होना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है, कलाई खुलना का अर्थ है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी भेद प्रकट होना। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 51 नंबर आ चुके हैं, क्या है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 13 का क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर देख पाएंगे, मिठास शब्द में पड़ती है, मिठास शब्द जो इसमें पड़ती है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आस, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, आस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का देख पाएंगे, व्यापार शब्द का विशेषण होगा, व्यापार शब्द का विशेषण इनमें से क्या होगा, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापारिक, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख पाएंगे क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पुत्र वियोग, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 देख पाएंगे, जन जन का चेहरा एक क्या रचिता है, जन जन का चेहरा इसके रचिता कौन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, 17 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख पाएंगे क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ था, ऑप्शन को देखिए ध्यान से एक बार। तो यहाँ पे 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी झारखंड, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या देख पाएंगे, लोक का विशेषण है, लोक विशेषण क्या होगा, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 19 का क्या होगा, 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी लौकिक, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, लौकिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि समाज शब्द का अर्थ है, समाज शब्द जो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो 20 का क्या होगा, 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संक्षेप, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का तक कह रहा है कि लड़कपन शब्द में पड़ती है, लड़कपन शब्द जो इसमें से पड़ती है क्या है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं अन, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख पाएंगे क्या कह रहा है कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखें। तो हिमालय शब्द जो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं हिमजोर आ रहा है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 23 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कली राम, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख पाएंगे क्या होगा कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो 24 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण से, किससे जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का क्या है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता है, शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि जूठन जो किस चेतना का जूठन किस चेतना की रचना है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दलित चेतना, क्या होगा दलित चेतना की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का देख पाएंगे यथार्थ शब्द जो है कौन सा समास है, यथार्थ शब्द जो है कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए एक बार ध्यान से। तो 27 का क्या होगा, 27 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अविभाव समास, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का देख पाएंगे बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 28 का क्या होगा, 28 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए हो जाएगा, निबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का देख पाएंगे क्या कह रहा है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है, कुरमाई जो इसका क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो 29 का क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा, यानी मंगनी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, तो एक बार ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। तो 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयप्रकाश नारायण, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 31 देख पाएंगे क्या कह रहा है कि जिसकी गिरवा सुंदर हो, जिसकी गिरवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 31 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जगनी सुगिरवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख पर क्या कह रहा है कि अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। अदरक जो क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, तो अदरक क्या है, पुल्लिंग वर्ड है, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या देखिए ध्यान से कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि शब्द के कितने 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 4 भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है कि मालती का पति
पेशे से क्या है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 34 का क्या होगा? 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, प्रेमचंद्र क्या थे? प्रेमचंद्र क्या थे? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कथाकार थे, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 का क्या कहता है, तिरुभवन शब्द कौन समास है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 36 का क्या होगा? 36 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी द्विगु समास। चलिए क्वेश्चन नंबर उसका 37 का कि जल का पर्यायवाची होगा। जल का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 37 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 37 का डी हो जाएगा, नीर है। जल का क्या है? पर्यायवाची, तो नीर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 का देखते हैं क्या रहा है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या है? तो 38 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खग। पक्षी क्या है? पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? खग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 देख पाएंगे क्या है, पुत्र शब्द का पर्यायवाची है। पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 39 का क्या होगा? 39 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी यानी तने। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख पर क्या है कि गीला शब्द का विलोम होगा। गीला शब्द का विलोम क्या होगा? तो 40 का देखते हैं। 40 में राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूखा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 देख पर क्या है कि घात का विपरीतार्थक शब्द है। घात जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो 41 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिघात। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का देख पाएंगे क्या कि गुच्छा शब्द संज्ञा है। गुच्छा शब्द संज्ञा है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 42 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समूहवाचक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख पाएंगे, जिसके दो पद है उसके लिए एक शब्द है। जिसके दो पद है उसके लिए हम एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? तो उसको द्विपद कहेंगे, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या है कि अन्न लगना मुहावरे का अर्थ है। अन्न लगना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से। तो 44 क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वस्थ रहना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 क्या है कि गुप्त शब्द का विलोम होगा। गुप्त शब्द जो इसका विलोम क्या होगा? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 45 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रकट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 96 पर क्या है, जिसके पानी में वीणा है। जिसके पानी में वीणा है उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 46 का क्या होगा? 46 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 46 का सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी वीणा पानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इनमें से? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 47 का क्या होगा? 47 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी महाजो उत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख पढ़ें क्या है कि 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है। इसका मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 48 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48 का बी हो जाएगा, यानी जल्द मरने वाला। चलिए आगे क्वेश्चन 49 का देख पाएंगे क्या है कि कांटा शब्द का विशेषण होगा। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 49 को देखिए ध्यान से तो क्या कटीला हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 का देखो, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 50 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा ना, किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना। चलिए क्वेश्चन 51 देख पाएंगे, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा? 51 का देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 52 का देख पाएंगे, अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख पाएंगे क्या है कि आंशिक शब्द में कौन पड़ती है? आंशिक शब्द में कौन पड़ती है? तो 53 का क्या होगा? 53 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसका 54 देख पर क्या है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो उसके शिक्षा गुरु कौन थे? तो नर हरिदास से, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नर हरिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 55 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वीर रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 का है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है? तो एक बार ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देख लिया यहाँ पे। तो 56 का क्या होगा? 4 ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर उसके 57 देख पाएंगे क्या है कि रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका इनमें से क्या है? देखिए ऑप्शन क्या होगा? तो 57 क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी मालती। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 58 देखिए कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति से निबंध किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 58 का क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भगत सिंह। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 का देख पाएंगे, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी चुनौती को झेलने में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का देख पा रहे हैं कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है कौन है? इनमें से ध्यान से ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो यहाँ पे 60 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दूसरे सभी इसके साथ शेयर ताकि एग्जाम से पहले सब तक ये वीडियो पहुँच सके और सबको फायदा हो सके। मिलेंगे अगले नए वीडियो में इसी तरह के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।